तो बच्चों आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा क्लासेस में। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 सेज Meena went to a bank to withdraw 2,000 rupees. She asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees note only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 and 100 she received. अभी क्या बोलता है, मीना जो है बैंक में गई, ठीक है, कितने रुपए निकालने गई वो 2000, ठीक है, और उसने कैशियर को बोला कि मुझे जो 2000 रुपए चाहिए वो कैसे चाहिए, फिर उसमें मुझे सिर्फ 50 रुपए और 100 रुपए के ही नोट चाहिए बोला, ठीक है। और मीना को टोटल कितने नोट मिले 25। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई मुझे 50 रुपीज के कितने नोट मिले और 100 रुपीज के कितने नोट मिले। आई बात समझ में। तो अब हम लोगों ने करना क्या है, तो हमने करना ये है कि भाई हमने कैलकुलेट करना कि हम लोगों को 50 रुपीज और 100 रुपीज के टोटल कितने नोट मिले, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अज्यूम करेंगे कि हमारे पास 50 रुपीज के कितने नोट हैं और 100 रुपीज के कितने नोट हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो लिखिए, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.3, है ना, ठीक है। ध्यान से सुनना सब क्या। अब लिखो लेट हमारे पास कितने रुपए के नोट है 50 और 100 के। तो मैंने लिखा लेट 50 रुपीज नोट्स बी, मैं मान के चला 50 रुपीज के कितने नोट है हमारे पास x, ठीक है। और उसके बाद हमें और दूसरे नोट कौन से थे हमें 100 रुपीज के, तो मैं मान के चला 50 रुपीज के नोट कितने x, 100 रुपीज के कितने हमारे पास y। इतना समझ में आया सबको? ओके देन। तो सबसे पहला काम है, इसने क्या बोला, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हमारे पास 25। तो केस नंबर 1, तो 50 रुपीज के नोट प्लस क्या बोलते हैं 100 रुपीज के नोट, टोटल कितने 25। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब केस नंबर 2, अब इसने बोला कि भाई ये क्या बोलता है, इसने बोला कि टोटल कितने पैसे थे मेरे पास 2000 कैसे होंगे। अब 2000 रुपए कैसे होंगे, मैंने बोला कि मेरे पास 50 रुपए है, ठीक है जी। और मैंने बोला कि मेरे पास 10 रुपए के, देखना ध्यान से, मैंने बोला मेरे पास टोटल 50 रुपए है, जिसमें मेरे पास 10 रुपए के कितने नोट है 3 नोट है, ठीक है जी। और 20 रुपए के कितने नोट है मेरे पास 1। तो क्या हो जाएगा, मेरे पास टोटल कितने पैसे हुए 50, है ना। तो मतलब नंबर ऑफ नोट्स मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर नोट। उस पर्टिकुलर नोट की वैल्यू कितनी है, कितने का नोट है वो 10 रुपए का, टोटल नोट कितने मेरे पास 3, ठीक है। तो और उसके बाद मैंने बोला कि भाई एक नोट मेरे पास 20 का है। कहने का मतलब ये है कि भाई नोट की वैल्यू कितनी है, उसको नंबर ऑफ नोट कितने मेरे पास, अगर उससे मल्टीप्लाई करूं, है ना, तो और जितने नोट सब के केस में मैं वैसा करूं, उसको टोटल ऐड कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल पैसे मिलेंगे। कितने पैसे मेरे पास नहीं आया समझ पूछा ना, दोबारा बोल रहा हूं। मैंने बोला क्या, मैंने बोला ध्यान से सुनना, मैंने बोला मेरे पास ना 10 रुपए के 3 नोट है, ठीक है जी। और अब मैंने बोला कि मेरे पास 20 रुपए का कितना नोट है, 1 नोट है। तो टोटल कितने पैसे हैं मेरे पास 10 की 50 कैसे निकाला आपने, ऐसे किया होगा ना, 10 रुपए के जितने भी नोट है उसको किससे मल्टीप्लाई किया आपने 10 से 30, और क्या बोलते हैं 20 रुपए से कितना नोट था 1 20, तब हो गया ना 50। आई बात समझ में, अब लगा ना पता। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या बोलता है हम लोगों को, क्वेश्चन बोलता है हम लोगों को कि भाई मेरे पास जो है ना 2000 रुपए है, कितने मेरे पास 2000। तो कैसे होंगे, मान के चलता हूं 50 रुपए के नोट कितने मेरे पास x, है ना, और इसको अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास कितने पैसे बने 50x। 50x क्या है 50 रुपए की वजह से टोटल कितने पैसे मेरे पास बने। उसके बाद 100 रुपीज के कितने नोट है मेरे पास
y। इन दोनों का अगर मैं ऐड कर दूं तो वो किसके बराबर होगा? टोटल पैसे मेरे पास कितने हैं? तो क्या हो जाएगा आपके पास 2000। आया समझ में कि नहीं? अभी भी डाउट है? आ गया ना समझ में? देखो मैंने बोला मान के चलते कि भाई मेरे पास 50 रुपए के कितने नोट है। मैंने बोला कि भाई 50 रुपए के मेरे पास 10 नोट है, ठीक है। और मैंने बोला कि भाई 100 रुपए के मेरे पास कितने नोट है? 15 नोट है। तो कितने पैसे हुए मेरे पास? 1500 प्लस 500 कितने हुए? 2000। उस सेंस में ही आई बात समझ में? लगा पता? ठीक है जी। तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन बन गई वो क्या बन गई? 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000। आया समझ में? अब वैसे तो ये इक्वेशन नंबर 2 है, बट इक्वेशन क्या लग रही है? बहुत बड़ी लग रही है। मुझे पता है कि 50 के टेबल में 100 भी आता है और 200 भी आता है, तो मैं 50 कॉमन ले लूंगा। तो क्या हो जाएगा? x प्लस y 54 सा कितना हो जाएगा? 200। तो इक्वेशन मैंने 50 को कॉमन लिया, कशिश 50 को कॉमन लिया इस तरीके से। कॉमन लेने का मतलब मैंने 50 से क्या किया? डिवाइड। 50 से 50 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा मेरे पास? 1x, है ना। और उसके बाद मैंने क्या किया? 50 से इसको डिवाइड किया 100 को, तो कितना आ जाएगा? 2y। उसी 50 से इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया? 40। आई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई। तो बस अब क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब मैंने क्या करना है? सबसे मुश्किल काम जो होता है हमारे पास इस एक्सरसाइज में, इक्वेशन को बनाना। दो इक्वेशन हमने बना दी। पहली इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, इक्वेशन नंबर 1। एंड x प्लस 2y इक्वल्स टू 14, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है? जो भी दो लीनियर इक्वेशंस बनी हमारे पास उसकी आपने क्या करना है? नंबरिंग करनी है। कर दिया जी। उसके बाद स्टेप नंबर 2 आप लोगों ने डिसाइड करना है किसको कट करना है? x को कट करना है कि y को? x को। ठीक है जी। तो x को कट करना है तो सबसे पहला काम ये देखना है क्या इनके कोएफिशिएंट सेम है, तो मतलब मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या देखना? जिसको हमने कट करना उन दोनों के साइन सेम है कि डिफरेंट है? अगर सेम है तो कट नहीं होगा। अब हमें डिफरेंट बनाना पड़ेगा। डिफरेंट कब बनता है? जब दो इक्वेशंस को हम क्या करते हैं? आपस में माइनस करते हैं। तो हम लिख देंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1। लिख दोगे ना? सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1। सो वी विल गेट, जब हम दो इक्वेशंस को माइनस करते हैं नीचे वाली लीनियर इक्वेशन के साइंस क्या हो जाएंगे? चेंज। तो x x क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस y, और यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस 15। 40 में 25 माइनस करूँगा तो कितना बच जाएगा हमारे पास? आई थिंक 15। तो y से y कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास? 50। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब अगला काम क्या होता है? पुट द वैल्यू ऑफ y इन विच वन इक्वेशन? जिसमें मन करे। In equation number 1. So we will get, you must write put the value of y in equation number 1. So we will get x plus 15 equals to 25. X की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 25 minus 15 is 10. आई बात समझ में? तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? 50 रुपीस के नोट कितने हमारे पास? Therefore 50 रुपीस नोट। 50 रुपए के नोट को क्या माना था मैंने? x। 50 रुपए के नोट कितने थे हमारे पास? 10। और उसके बाद क्या था? ये 100 था ना। 100 रुपीस के नोट्स कितने थे हमारे पास? y की वैल्यू कितनी है? 15। 50। दैट्स इट। अब डाउट हो रहा है मैंने गलत तो नहीं किया? जोड़ के देखो, 100 रुपए के कितने नोट? 15। तो कितने पैसे बढ़े 100 रुपए की वजह से? 1500। 1500 बन गया। और 50 रुपए के कितने नोट है? 10। 50 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 500। 500 प्लस 1500 कितने हो गए? 2000। ध्यान से देखो क्या टोटल पैसे हमारे पास 2000 ही थे कि नहीं थे? दैट्स इट। आई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनो। आर लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज
फॉर ईच डे देयर आफ्टर। अगर आप लोगों को याद होगा कुछ ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों का प्रीवियस एक्सरसाइज में भी था। उसमें बोला था टैक्सी की बात कर रहा था वो। उसने बोला था कि टैक्सी में हमारे पास दो तरीके के चार्ज हैं, एक फिक्स चार्ज और एक बोला था उसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल करोगे उसके ऊपर चार्ज लगेगा। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। उस क्वेश्चन को इसने चेंज करके बात कर रहा है कि एक लाइब्रेरी है बोला जो क्या करती है, किताबों को लैंड करती है, मतलब उधारी पे देती है। उसने बोला फर्स्ट के 3 दिन के लिए पैसा फिक्स है, ठीक है जी। और उसके आगे उसके अलावा अगर 3 दिन के बाद अगर आप रखोगे ना बुक को तो आपको हर डे का अलग चार्ज पे करना पड़ेगा। इसने बोला सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने ना 7 दिन के लिए किताब को अपने पास रखा, उसके लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा? 27। व्हाइल सुसी पेड ₹21 फॉर द बुक्स शी केप्ट फॉर 5 डेज। अब सुसी नाम की कोई लड़की है, ठीक है, सुशी लिखा है मैंने, और उसमें उसको 5 दिन के लिए अगर वो किताब रखती है तो कितना देना पड़ेगा उसको? 21 डेज। अब ये पूछ रहा है कि भाई फिक्स चार्ज कितना था और पर डे उसने कितना पे किया। अब सबसे पहली बात है हमारे पास कि हम लोगों को क्या करना है, फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे कैलकुलेट करना है। तो राइट डाउन वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 5। हमने कैलकुलेट करना है लेट फिक्स चार्ज, लेट फिक्स चार्ज में मैंने क्या माना? x रुपीस, ठीक है। और उसके बाद चार्ज पर डे और एक्स्ट्रा डे चार्ज पर डे कितना चार्ज है? y रुपीस। समझ में आया? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन केस नंबर 1 में हम किसकी बात कर रहे हैं? पहली लड़की कौन थी हमारी? सरिता लिखा है, ठीक है जी। अब देखो कितने दिन के लिए रखा उस लड़की ने अपने पास? 7 दिन के लिए किताब। कितने दिन के लिए रखा? 7 दिन के लिए। अब 3 दिन के लिए तो उसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे ना, जो फिक्स है वही लगेगा। बट 3 दिन के बाद, ठीक है, 3 दिन के बाद जो होगा, ठीक है, उसको कितना पे करना पड़ेगा उसको एक्स्ट्रा 4 दिन के लिए, ठीक है। तो क्या आएगा बच्चों हमारे पास? जो फिक्स है, फिक्स चार्ज कितना है हमारे पास? x प्लस कितने दिन के लिए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उसको? 4 दिन फॉर y। तो कितना बन गया वो हमारे पास? टोटल कितने पैसे देने पड़ेंगे उसको? 27। आई बात समझ में? केस नंबर 2। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? आपकी सुशी की बात कर रहे हैं। फिक्स चार्ज तो कितना रहेगा? x। अब कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए। 3 दिन के लिए तो वही रहेगा। एक्स्ट्रा कितने हो गए? 3 दिन के बाद एक्स्ट्रा कितने दिन हो गए उसके? 2 दिन। 5 के ना, तो 3 दिन तो फिक्स है, 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए, तो कितना हो जाएगा? 2y। उसके लिए उसे कितना देना पड़ेगा? 21। आई बात समझ में कि नहीं आई? पहले 5 दिन की बात की इसने, 3 + 2 5 डेज के लिए, और ये हो गए 3 + 4 7 डेज के लिए। समझ में आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास, सबसे मुश्किल इक्वेशन बनाना। इक्वेशन बन गई, क्वेश्चन फिनिश। फिर हमारे पास क्या? x + 4y = 27। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। x + 2y ये आ गई 21। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। स्टेप नंबर 1 इज हमने क्या करना है? इक्वेशन की नंबरिंग कर दिया। उसके बाद डिसाइड करना है किस वेरिएबल को हमने कट करना है। किसको करेंगे? x को। अब दोनों के साइन चेक करो, सेम है कि डिफरेंट है? सेम। व्हिच मींस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट। यू मस्ट राइट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1। सो वी विल गेट, जब माइनस करेंगे नीचे वाले लीनियर इक्वेशंस की सब के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। ये आपस में कैंसिल आउट। ये आ गया 2y, ये आ गया हमारे पास 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास? 3। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। ओके जी, y की वैल्यू आ गई। अब पुट, अब हमने y की वैल्यू को पुट करना है किसी भी एक इक्वेशन में। सो वी मस्ट राइट पुट द value of y in equation number 1. So we will get x + 4 × 3 = 27.
टू में डालना चाहिए ना, छोटा हो जाएगा। चलो x की वैल्यू कितनी आ गई 27 माइनस 12 कितना हो गया जी 15 रुपए। ठीक है, देयरफॉर x की वैल्यू आ गई 15, x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू क्या कैलकुलेट करना था हमने। सो यू मस्ट राइट फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज कितना था x, और x किसके बराबर है हमारे पास 15 रुपीस। अब यूनिट्स लिखना नहीं भूलना रुपीस, ठीक है। और उसके बाद अगला क्या था चार्ज पर डे। चार्ज पर डे मतलब हर दिन है ना। चार्ज पर डे एक्स्ट्रा, या तो आप लिख सकते हैं एक्स्ट्रा चार्ज, ठीक है, पर डे एक्स्ट्रा चार्ज लिख दो। एक्स्ट्रा चार्ज पर डे कितने रुपीस है भाई y के बराबर, y कितना है हमारा 3। अब मुझे डाउट है कहीं मैंने गलत तो नहीं किया, देख चलो यहाँ पे सर 5 दिन वाले में करते x की वैल्यू 15 रुपए तो उसको देने ही पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा कितने दिन खेली वो, मतलब बुक रखी उसने 2 दिन, 3 2 6, 15 plus 6 is 21। आई समझ में कि नहीं आया, दैट्स इट इंपॉर्टेंट वर्ड। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश। कल हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।